दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनावी पिच पर छोटी टीम को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश प्रभारी कर सकती है पीसीसी की घोषणा। कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए छोटी टीम को बड़ी जिम्मेदारी देगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से नई कार्यकारिणी के लिए भेजी गई नामों की सूची के आधार पर हाईकमान ने टीम का खाका तैयार कर लिया है। उत्तराखंड के दौरे पर आ रही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पीसीसी की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस में पीसीसी के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। 2021 से पीसीसी में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर चेहरे तो बदले, लेकिन कार्यकारिणी जस की तस रही। 2017 और उसके बाद हुई विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को 2027 के चुनाव से सत्ता वापसी की उम्मीदें हैं। इस उम्मीद पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड में सक्रिय नजर आ रहा है। टीटी की अनिवार्यता, शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहराया, पर विभाग फॉर्मूला तय नहीं कर पाया। शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के सुप्रीम फैसले के बाद उत्तराखंड में 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति और नौकरी पर संकट गहराया हुआ है, लेकिन विभाग ये तय नहीं कर पाया कि शिक्षक टीटी कैसे करेंगे। वहीं शिक्षक इससे छूट के साथ ही विशेष टीटी की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इस मसले पर शिक्षक संगठनों से बात कर उनके सकारात्मक सुझाव को माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किया हुआ है। पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टीटी पास करना होगा। एसआईआर, प्रदेश में 88% गणना प्रपत्र मतदाताओं को बांटे गए, अब डिजिटाइजेशन पर जोर। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रदेश में अब तक 88% गणना प्रपत्र मतदाताओं को बांटे जा चुके हैं। अब निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों को डिजिटाइजेशन पर जोर दिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ एसआईआर की समीक्षा की। इस दौरान गणना फॉर्म वितरण वाले शीर्ष जिलों की सराहना करते हुए उन जिलों को दूसरे चरण में फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य करने के निर्देश दिए। जंगल की आग हो चुकी 575 घटनाएं, वन महकमा 30 तक देखेगा हालात, फिर फायर सीजन पर लेगा फैसला। वन महकमे का फायर सीजन पुरानी व्यवस्था के तहत 15 जून को पूरा हो जाता है, पर वनाग्नि के दृष्टिगत 30 जून के बाद हालात को देखते हुए विभाग कोई फैसला लेगा। वन विभाग में 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन होता है, पर बीते कुछ वर्षों में वनाग्नि की चुनौती बढ़ी है। इसके बाद सत्र को आगे भी बढ़ाया जाता रहा। पिछले साल ही वनाग्नि सत्र को 30 जून तक बढ़ाया गया था। इस बार भी यही स्थिति है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि नियंत्रण सुशांत पटनायक बताते हैं कि प्रदेश में 1 सप्ताह से जंगल की आग की कोई सूचना नहीं है। बंजी जंपिंग के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत, सीने में हुआ तेज दर्द, परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, हुई मौत। श्रीनगर धारी देवी के दर्शन कर परिजनों के साथ लौट रहे देहरादून के एक युवक की बंजी जंपिंग करने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बंजी जंपिंग के बाद युवक को अचानक पेट और सीने में तेज दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद परिजन उसे पास के एक लॉज में ले गए। वहां हालात बिगड़ने और बेहोश होने पर उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। साइबर हमलावरों के निशाने पर प्रदेश के 9 संवेदनशील विभाग, बचाव के लिए सहयोग करेगा केंद्र। प्रदेश के सबसे बड़े साइबर हमले का शिकार बन चुके उत्तराखंड के 9 संवेदनशील विभाग फिर से साइबर हमलावरों के निशाने पर हैं। इस बार केंद्र सरकार इन विभागों का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने में जुट गई है, ताकि इससे साइबर अपराधियों, राज्य प्रायोजित हमलों से बचा जा सके। हाल ही में इन विभागों की सुरक्षा के लिए आईटीडीए की अगुवाई में कार्यशाला हुई। उत्तराखंड के गृह, वित्त, राज्य कर और ऊर्जा जैसे 9 प्रमुख विभाग साइबर अपराधियों और राज्य प्रायोजित साइबर हमलों के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। सभी को ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभवों और सबक के बारे में बताया गया। उत्तराखंड में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर समेत 398 पदों पर भर्ती, स्नातक वाले कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नैनीताल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आने वाले सिविल और पारिवारिक न्यायालयों में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट के कुल 398 पदों पर भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 22 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UKSSSC पर किया जाएगा।
आयुष्मान योजना के नाम पर लूट व लापरवाही, देहरादून के 5 अस्पतालों पर छापा, 3 की संबद्धता निलंबित, जुर्माना। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हाकी के निर्देश पर निदेशक क्लेम डॉक्टर सरोज नैथानी के नेतृत्व में टीम ने पावर लाइफ, प्रेम सुख, प्रकाशदीप, वेलमेड और सुनंदा मेडिकल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। मरीजों से अवैध वसूली, बिना आवश्यकता आईसीयू में भर्ती, डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी, खराब डायलिसिस सेवाएं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी खामियां मिलने पर प्राधिकरण ने प्रकाशदीप, पावर लाइफ अस्पताल और सुनंदा मेडिकल सेंटर के डायलिसिस यूनिट की संबद्धता निलंबित करने की संस्तुति की। उत्तराखंड में इसी साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, सामने आई बड़ी वजह। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा नेता जनगणना 2027 के कार्यक्रम को देखते हुए चुनावी कैलेंडर में बदलाव चाहते हैं। इस संभावना पर मंथन चल रहा है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी 3 दिनों से मसूरी में हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सबको चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। हेमकुंड यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में मारपीट, धारदार हथियार चले, कई घायल। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में मंगलवार सुबह सिख समुदाय के लोगों की स्थानीय लोगों के साथ मारपीट हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने स्थानीय लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हेमकुंड साहिब से लौटते वक्त सिख समुदाय के लोगों की कर्णप्रयाग बाजार में कुछ लोगों के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। कुछ ही विवाद बढ़ गया। समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से लोगों पर हमला कर दिया। हमले में कई लोग चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल एक होटल स्वामी की गंभीर हालत को देखते हुए एयरलिफ्ट कराया गया। 277 गांव को एचआरडीए से दूर करने का प्रस्ताव पर मुहर, बोर्ड बैठक में सदस्यों ने रखी बात। जिला पंचायत बोर्ड बैठक में एचआरडीए से जनपद के गांव बाहर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि प्राधिकरण केवल नक्शा पास करने तक सीमित है। विकास कार्य शहर में होते हैं, इसलिए जिला पंचायत को नक्शा पास करने का अधिकार दिया जाए ताकि नक्शा बनाना सरल और गांव में विकास के कार्य भी हो सके। सोमवार को देवपुरा स्थित जिला पंचायत के सभागार में हुई बैठक में सर्वसम्मति से एचआरडीए में शामिल गांव को बाहर करने का मुद्दा उठा। नवंबर व दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले। प्रदेश में इसी साल नवंबर व दिसंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में 514 करोड़ का बजट पारित किया गया। बैठक में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में नवंबर व दिसंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन किए जाने की जानकारी दी गई। नीट की तैयारी कर रही युवती ने लगाई फांसी, कमरे से मिला सुसाइड नोट, असफलता मिलने से थी हताश। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में एक 23 वर्षीय रिया कुमारी ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। रिया कुमारी नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में पढ़ाई में सफलता न मिलने से युवती के हताश होने की बात सामने आई। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। साई घाट पर नहाने के दौरान नदी में बहा नोएडा का युवक, 7 युवकों का दल आया था घूमने। मुनि की रेती तपोवन क्षेत्र स्थित साई घाट पर नोएडा निवासी युवक नहाने के दौरान तेज लहरों के साथ बहता चला गया। देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ ढालवाला की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवार ने बताया कि स्थानीय पुलिस, प्रत्यक्षदर्शी और परिजनों से मिली जानकारी के बाद सर्च अभियान शुरू किया गया। दिल्ली से 7 युवकों का एक समूह ऋषिकेश भ्रमण के लिए आया था। सभी युवक तपोवन क्षेत्र स्थित साई घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे जब ये हादसा हुआ। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।